इसरो को मिली एक और सफलता। चंद्रयान 3 ने करी अग्नि परीक्षा पास। प्रोपल्शन मॉड्यूल को विक्रम लैंडर से किया अलग। भारत के मिशन चंद्रयान 3 के लिए आज यानी 17 अगस्त का दिन बेहद ही खास रहा। आज विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया और अब चांद तक का बचा हुआ सफर विक्रम लैंडर अकेले ही तय करेगा। अब ये कहा जा सकता है कि आत्मनिर्भरता की राह में आगे बढ़ रहा भारत की तरह अब विक्रम लैंडर भी आत्मनिर्भर हो गया। आज प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से विक्रम लैंडर रोवर के साथ चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचा और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे की सतह छोड़ दी और अब आगे का रास्ता दोनों अलग अलग तय करेंगे। विक्रम भी आगे का रास्ता खुद ही तय करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद 18 और 20 अगस्त को विक्रम लैंडर की डी ऑर्बिटिंग कराई जाएगी, यानी कि जिस दिशा में चंद्रयान 3 चक्कर लगा रहा था उसकी विपरीत दिशा में उसे घुमाया जाएगा ताकि उसकी गति को कम किया जा सके। 18 अगस्त की शाम को 1 मिनट के लिए लैंडर को थ्रस्टर को ऑन करके सही दिशा में लाया जाएगा और ये प्रक्रिया 20 अगस्त को भी दोहराई जाएगी। उसके बाद चंद्रयान 3 को गोलाकार कक्षा में लाया जाएगा और 23 अगस्त को चंद्रयान की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। चंद्रमा की सतह पर किसी अंतरिक्ष यान की लैंडिंग 2 तरीके से होती है, एक हार्ड लैंडिंग और दूसरी सॉफ्ट लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग में अंतरिक्ष यान सतह पर क्रैश करता है, तो वहीं सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान अंतरिक्ष यान की गति को धीरे धीरे कम करके उसे सतह पर उतारा जाता है। वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि आज मॉड्यूल लैंडर को अलग करके चांद के ऑर्बिट में भेजा गया है और यहाँ से लैंडर खुद ही चांद की सतह तक का सफर तय करेगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। इस दौरान प्रोपल्शन मॉड्यूल वही चक्कर लगाता रहेगा जहां से उसने लैंडर को अलग किया था और इसके बाद लैंडर जब चांद पर अपना काम शुरू कर देगा तब यही मॉड्यूल एक रिले सैटेलाइट का रूप ले लेगा और चंद्रयान 3 मिशन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आपको बता दें कि विक्रम लैंडर पर 7 पेलोड्स लगे हुए हैं जिनका अलग अलग काम है। ये पेलोड्स जो भी सिग्नल भेजेंगे वो इसी रिले सैटेलाइट को रिसीव होंगे। ये रिले सैटेलाइट उन सिग्नल्स को डिकोड करके नीचे धरती पर इसरो के कंट्रोल रूम में भेजेगा। अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो आज से प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर और धरती के रूप में संदेशों के बीच में ब्रिज का काम करेगा। इस लिहाज से प्रोपल्शन मॉड्यूल की भूमिका अब और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसरो प्रमुख ने कहा था कि इस बार हम चंद्रयान 2 वाली गलती नहीं दोहराएंगे। लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत में वेग लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन ये गति चंद्रमा की सतह के क्षैतिज है। यहाँ चंद्रयान 3 लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है। इसे लंबवत होना है तो क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर में बदलने की ये पूरी प्रक्रिया गणितीय रूप से एक बहुत ही दिलचस्प गणना है। हमने बहुत सारे सिमुलेशन किए हैं। पिछली बार हमें यही पर समस्या हुई थी। सोमनाथ ने कहा कि इसके अलावा हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि ईंधन की खपत कम हो, दूरी की गणना सही हो और सभी एल्गोरिदम ठीक से काम कर रहे हैं।